नंबर 43 है, 43 ही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सफ़ा नंबर मेरे पास इल्म नहव का 42 है और फसल नंबर 16 है। इस फसल नंबर 16 में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो पढ़ेंगे वो है तवाबे का बयान। तवाबे तवाबे 5 हैं और तवाबे किन को कहते हैं, पहले मुख्तसर सा खाका आप समात फरमा लें ताकि आपके जहन में एक तसव्वुर सा कायम हो जाए। तवाबे क्या चीज़ होती है? तवाबे जो है, तवाबे ये ताबियातुन की जमा है। किसकी? ताबियातुन। ये ताबियातुन की जमा है। इसमें एक मतबू होता है और एक ताबिया होता है। एक मतबू और एक क्या होता है? ताबे। मतबू वो होता है जिसके पीछे चला जाए, जिसके पीछे चला जाए। ताबे कौन होगा फिर? जो पीछे चले, जो पीछे चले। जिस तरह हम कहते हैं या वो आदमी आपका ताबे है, ये हम कहते हैं मुक्तदी इमाम के ताबे है। तो मुक्तदी इमाम के ताबे, मुक्तदी हो जाता है ताबे और इमाम क्या हो जाता है? मतबू। इमाम हो जाता है मतबू और मुक्तदी हो जाता है ताबे। अब जाहिर बात है इमाम की जो नमाज है वही मुक्तदी की नमाज होती है। वो फर्ज पढ़ रहा है, ये भी क्या पढ़ रहा है? वो जोहर के पढ़ रहा है, ये भी किसके पढ़ रहा है? जोहर के पढ़ रहा है। अब ऐसे तो नहीं है कि किसी आदमी की जोहर की नमाज रह गई है और वो असर की नमाज पढ़ चुका है और फिर उसको याद आया कि मेरी जोहर की नमाज भी रहती है, पीछे की नमाजें मुझसे रहती है, साहिब तरतीब भी नहीं है। अब वो कहे पीछे इस इमाम के, वो आगे इमाम साहब असर की पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और ये पीछे अपनी जोहर की शुरू कर दे, तो ये ठीक होगा? तो इसका मतलब ये है सिर्फ 4 रकात या इमाम की इक्तदा की नीयत ही काफी नहीं है, वजह और जहद भी एक होनी चाहिए, चीज भी क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, वरना इसकी नमाज उसके पीछे नहीं होती। इसी तरह आगे इमाम जो है अगर वो नफल पढ़ा रहा है, पीछे एक आदमी आके कहते हैं 4 रकात नमाज फर्ज, तो मुतनफिल के पीछे मुफ्तरिज फर्ज वाले की नमाज हो जाएगी? हमारे यहाँ नहीं होगी, इमाम शाफी वगैरह के यहाँ हो जाती है। हम कहते हैं नहीं होती, क्योंकि आगे का आदमी ज़ईफ नमाज पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, पीछे का कवी नमाज पढ़ना चाहता है। तो हम अपनी जुबान में कहते हैं ट्रक सुजुकी को तो छिक छुट सी, सुजुकी ट्रक को ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये तो ताबे मतबू का मसला आ गया। अब यहाँ पर क्या चक्कर चल रहा है, उस चक्कर को समझने से पहले एक कुछ जुमले लिख लें, मैं अपने अंदाज से आपको लिखवाता हूँ ताकि वो आप बात समझ सकें। दो इसमों में दूसरा इसम, दो इसमों में दूसरा इसम बतौर सिफत या बतौर ताकीद, बल्कि तो मैं लिख लेता हूँ, क्या मैंने क्या बोला? दो इसमों में से दूसरा इसम बतौर की, बतौर में ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में ले आता हूँ, बतौर सिफत या ताकीद या ताकीद या बदल। याद आया वो बदल? पीछे मैंने एक जगह दोहराया था, बदल मुबदल। हाँ जी, या बदल और या मातूफ या अत्फे बयान या
या अत्फ़े बयान, अत्फ़े बयान या अत्फ़े बयान। दूसरा इसम के क्या होगा, यहाँ पे दूसरा इसम, दो इसमों में से दूसरा इसम बतौर इनके, इनमें से किसी एक के, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तवाबे कितने हैं आपके पास, 5। ठीक हो गया। अच्छा, इनमें से किसी एक की बतौर के क्या करेगा ये जी, पहले इसम का एराब और एराबी वजह में ताबे होगा, ताबे होगा। ठीक हो गया, ताबे होगा। अच्छा, अब यहां पर जो ताबे होगा, चुनाचे ये पहला इसम मतबू और दूसरा इसम ताबे कहलाएगा, ताबे कहलाएगा। ठीक हो गया जी। पहला इसम क्या कहलाएगा, मतबू, दूसरा ताबे। एक मिसाल वैसे समझाने के लिए मैं मसलन सिफत की दे देता हूँ। देखें, जानी रजुल आया मेरे पास शख्स, जा क्या बनता है तरकीब में, नून बिताया याज़मीर मफूल बिही। रजुल क्या बनता है जा के लिए, जी क्या बनता है, आया कौन, आदमी क्या बनेगा, जा फेल है ना, तो आने का फेल किसने किया है, तो ये क्या बनेगा। अब हम कहते हैं सिर्फ एक आदमी ही नहीं है, रजुलन सालिहुन, क्या माने, नेक आदमी है। अब ये रजुलन फाइल है, फाइल क्या होता है, अब इसकी सिफत कौन आई है, ये बनता है मौसूफ, और ये सिर्फ क्या बनती है, सिर्फ ये बनता है ताबे, और ये क्या बना हुआ है, जो मौसूफ है उसी को आपने मतबू कहना है, जो सिफत है उसी को आपने ताबे कहना है। ये पहले की मिसाल दे रहा हूं बतौर सिफत, समझ गए। अब आपने यहाँ पर हुक्म क्या पढ़ा है, चुनाचे से पहले ऐसा मतबू होगा, दूसरा ताबे। इधर क्या पढ़े जरा तुम देख लें, पहले इसम का एराब और एराबी वजह में ताबे होगा कौन, दूसरा इसम। दूसरा इसम पहले इसम का क्या हो जाएगा, एराब और एराबी वजह में क्या हो जाएगा, ताबे हो जाएगा। ठीक है, अब देखें एराब क्या है, ज़मा, ये इसमें ताबे है कि नहीं, ताबे है ना। अच्छा, एराबी वजह क्या है, इसको आपने ज़मा क्यों दिया हुआ है ना, मरफू है, फाइल है, डॉक्टर समझ लीजिए, ये क्या है, फाइल, और फाइल क्या होता है। अब जब वो मरफू है, फाइल होने की हैसियत से, तो वही सारे भी है ना, तो ये सारे भी असल में फाइल ही है ना, फाइल है। तो फाइल की जिहत कौन सी है, वजह, जिसको इन्होंने जिहत लिखा है, मैंने उसको वजह लिखा है। इन्होंने किताब में उसको जिहत लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है, वजह। ये जिहत ते एराब या वजह एराब एक ही चीज है। यहाँ पर क्या है, फाइलियत, क्या है, फाइलियत। ये फाइल बन रहा है तो ये भी उसकी वास्ते से क्या बनेगा, फाइल, क्योंकि आदमी आया है तो वही आदमी नेक भी है ना, तो जिहत इनकी एक ही है, फाइलियत वाली। कौन सी है, फाइलियत। तो फाइल क्या होता है, मरफू, और जम उसका एराब भी क्या है, एक है, एराब भी क्या है, तो एराब भी एक है और जिहत भी क्या है,
समझ गए आप? ये मैंने उनकी तारीफ को समझाने के लिए सिफत की आपको मिसाल दी। फिर देख लें दो इसमों में से दूसरा इसम बतौर सिफत के या ताकीद के या बदल के या मातूफ के या अत्फ़े बयान के पहले इसम का एराब में एराबी वजह में ताबे होगा। ये देख लें, हमने सिफत को पकड़ा है, रजुलन सालिहुन नेक मर्द सिफत है, ये एराब में भी ताबे है, पेश पेश। ये एराबी वजह में भी ताबे है। एराब क्यों आया है इस पर पेश कि उसका क्या बन रहा है? फाइल। फाइल क्या होता है? मरफू होता है। तो अब ये फाइल बन रहा है तो वही रजुल सालिह है ना जिसको आपने फाइल बनाया है, तो ये सारे भी गोया फाइलियत के माने में आई हुई है। किसके माने में आई हुई है? तो उसी जिहत से ये भी मरफू है। और मौसूफ सिफत का इराब एक होता है। मौसूफ सिफत का इराब एक होता है। बदल मुबदल मिन्हु का इराब एक होता है। ये तवाबे ताबे मदबू का इराब एक होगा। ताबे मदबू का इराब एक होगा। हाँ, सीधी साफ जनरल सी बात ये है, ताबे मदबू का इराब क्या होगा? एक होगा। अच्छा, अब इस बात को समझ गए आप? ये कुछ ज़हन में खाका है जो तारीफ मैंने की है, मैंने उसकी मिसाल दी है। अच्छा, जब आपके ज़हन में ये चीज आ गई है, अब मैंने कितने यहाँ पर ताबे लिखे हैं कि आपके सामने? ताबे। ये ताबे है तो उसका मदबू भी तो होगा, नहीं होगा? होगा। सिफत का ताबे मदबू क्या होना चाहिए? आपने पढ़ लिया। अलीम साहब जी, जब आप कहेंगे सिफत ताबे है तो ये जिसकी ताबे होगी उसका नाम क्या होगा? जो मदबू है मौसूफ। ये जो ताकीद है, ये ताकीद ताबे है, इसका जो मदबू होगा वो कौन हो सकता है? मुअक्कद। मुअक्कद कद। मुअक्कद का मतलब वो जिसकी ताकीद की जाए। सुन्नत मुअक्कदा, वो सुन्नत जिनकी ताकीद की गई है। तो जो मदबू होगा वो मुअक्कद होगा, उसकी ताकीद की गई है। किसने की है? किसने की है? ताकीद ने। ठीक हो गया? किसने की है? किसने की है। मसलन इसकी मिसालें आगे आ रही हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए देता हूं मिसाल। मसलन मैं कहता हूं आया जैद। अब किसी को शक है यार जैद आया है कोई और आया, मैं कहता हूं आया जैद जैद। ये किसको मैंने डबल क्यों कहा है? जैद शक दूर करने के लिए, ताकीद के लिए। किसी चीज को आप जब दोहराते हैं तो उसमें ताकीद आ जाती है। आप अलैहिस्सलाम जब बात खास होती थी तो कितनी कितनी मर्तबा दोहराते थे? ताकीद होती थी। आप भी जब किसी का शक दूर करने के लिए चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप कभी फेल को दोहराते हैं, कभी फाइल को दोहराते हैं, कभी इसम को, कभी फेल को। मसलन किसी को शक है आने में, ठीक है जी, शक है, आपने कहा जा ज़ैदुन, शायद ज़ैद आया नहीं है, तो आप कहते हैं जा जा ज़ैदुन, मतलब आने में शक, आने में शक नहीं है। अब उसको फिर शक दूर करने के लिए आप कहते हैं जा ज़ैदुन ज़ैदुन, ज़ैद आया, अमर नहीं आया। तो ज़ैद के आने के बारे में एक तो ये है ना कि आने में शक है तो आप जा को डबलिंग करते हैं। एक ये है कि फेल में शक नहीं है, फेल में आना था किसी ने, लेकिन ज़ैद के आने में शक है तो आप ज़ैद की डबलिंग करते हैं। तो एक में आपने इसम की डबलिंग की, एक ने आपने फेल की डबलिंग की। गोया ये डबलिंग कभी फेल में होती है, कभी, इसका नाम है ताकीद लफ्जी। क्या नाम है भाई? और ताकीद की दो किस्में हैं, ताकीद लफ्जी, ताकीद मानवी। मानवी के लिए 8 अल्फाज आ रहे हैं। लफ्जी यही है कि आप किसी लफ्ज को डबल कर दें। ये जैसे मैंने मिसाल दी, ये इसम भी डबल हो सकता है, फेल भी। जिसमें शक है उसमें आप ताकीद करते हैं। अब जिसकी आप ताकीद करते हैं वो हो जाता है मुअक्कद, और जो आगे डबलिंग में आ जाता है इजाफी, उसको नाम है ताकीद। मसलन मैं कहता हूँ जा जा ज़ैदुन, अब क्या हो जाएगा? पहला जा मुअक्कद और दूसरा जा जा ज़ैदुन ज़ैदुन, दूसरा ये होती है मुअक्कद ताकीद। इसको भी समझ गए? इसका नाम क्या है? मुअक्कद। मदबू का नाम क्या है? मुअक्कद। इसके मदबू का नाम क्या है? मौसूफ। देखिए अभी ये चीज आप यहाँ जैसे समझेंगे, फिर अपनी जगह आदमी जाके नहीं समझ सकता ना इन चीजों को। आगे आगे बदल, बदल के लिए जो दूसरा आता है जिससे बदल बनाते हैं उसका नाम है मुबदल मिन्हु। क्या नाम है? मुबदल मिन्हु। मुबदल मिन्हु, मुबदल, इसको पढ़ने के दिमाग से देख ले, मुबदल मिन्हु।
वो जिससे, मिन का माना होता है से, मिन का माना मिन जा रहा है से, तो मुब्दल मिन्हु जिससे बदल बनाया गया। इसकी मिसाल एक ले ले, मिसालें आगे आ रही हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि आपके ज़हन में ये बैठ जाए कि क्या चीजें। आया मेरे पास तेरा भाई ज़ैद, आया मेरे पास तेरा भाई ज़ैद। तेरा भाई वही है जो ज़ैद है, ज़ैद वही है जो, ये जो पहला है बनता है मुब्दल मिन्हु तेरा भाई, और आगे ज़ैद उसका क्या बनता है, बदल बनता है। तो इस तरह के लफ्ज जिसमें आप देखते हैं कि पहले और दूसरा वाला या सेम है कि या उसका एक हिस्सा आया हुआ है, याद आ रहा है मैंने पीछे कुछ बताया था, या वो हिस्सा भी नहीं है, सेम भी नहीं है, कुल भी उसका कोई ऐसी चीज है जो उसके साथ ताल्लुक रखती है, वो आई हुई है। मसलन मैंने पढ़ी अत-तरीक़तुल असरिया किताब फसल नंबर 1, जी पढ़ी किताब तरीक़तुल असरिया तो पूरी हो गई, साथ मैंने कहा क्या कहा, ये कौन सा बदल मुब्दल मिन्हु, बदलुल कुल या बदलुल बास, बास, क्योंकि पहले वाला तरीक़तुल असरिया बन गया मुब्दल मिन्हु और उसका एक हिस्सा आ गया ना, क्या, बदलुल बास। और अगर मैं ये कहूं कि मैंने पढ़ी तरीक़तुल असरिया मुकम्मल पूरी, ये बदलुल कुल, ठीक हो गया। मैंने देखी तरीक़तुल असरिया टाइटल, ये होना चाहिए आपको बनाने हैं ना, टाइटल, टाइटल तो किताब नहीं होता ना, वो ऊपर गते शते देखे थे। तो ये बदरुल इस्तेमाल, इस्तेमाल का मतलब जो चीज उसके ऊपर मुश्तमिल हो, तो उसके ऊपर क्या हो, मुश्तमिल हो, यानी वो चीज नहीं है उसके ऊपर को, जिस तरह हमारे कपड़े मुश्तमिल है, टोपी मुश्तमिल है, मैंने खींचा ज़ैद को, कपड़े उसके, बदरुल इस्तेमाल, कपड़े छिके ना, कपड़े पकड़े के छिके, तो कपड़े उसके जुज़ तो नहीं है, इस तरह की चीज होती है। ये जो चीज खारजी होती है लेकिन ताल्लुक रख रही होती है, समझिए इस बात को। और एक होता है बदलुल गलत, बदलुल गलत ये है कि आप एक लफ्ज बोलना चाहते थे, मिस्टेक हो गई आपसे, फिर आपने फौरन उसकी तस्दीक कर ली, आपने कहा जानी ज़ैदुन अमरुन, अमरुन अमर, अमर आया था, आप ज़ैद कह गए, फिर आपने कहा अमर, तो ये पहला बनता है मुब्दल मिन्हु और दूसरा बनता है बदल, लेकिन ये बदल कौन से, बदलुल गलत, यानी ये आपने तस्दीक की है, क्या की है, उम्मीद है बदल को भी समझ गए होंगे। वो किस्में हमने पीछे भी पढ़ी थी, मैंने इसलिए दोबारा यहाँ पूरी दोहरानी। तो ये अब बदल है तो इसका मदबू कौन होगा, बदल मुब्दल मिन्हु, या वो पूरा पूरा सेम होगा, या उसका हिस्सा ये बन के आया होगा, या ये उसके साथ बार से कोई ताल्लुक रख रहा होगा इस्तेमाल, या ये गलत के तौर पर आया, उस गलत की तस्दीक के लिए आया होगा। इसके बाद आगे मातूफ, मातूफ के साथ इसका मातूफ अलैह कौन बनेगा, मातूफ के साथ मदबू कौन बनेगा, मातूफ अलैह ना, अलैह आइन के साथ, वो मुज़ाफ इलैह होता है और चीज है, मातूफ अलैह। अब मातूफ अलैह वो बनता है मदबू, और मातूफ अलैह पहले आता है या मातूफ पहले आता है, अलैह पहले आता है, मदबू पहले आया करता है, मातूफ अलैह पहले आएगा, मदबू बनता है, और ये मातूफ उसके लिए क्या बनता है, मसलन आया मेरे पास ज़ैद और अमर, और हमारी उर्दू में और हर्फ अतफ है, और अरबी में वाह, ठीक हो गया। अब ज़ैद और अमर, तो ज़ैद बना मातूफ अलैह और वाउ हर्फ अतफ, और अमर क्या बना, ताबे, इसको मातूफ भी कहते हैं, ताबे भी कह सकते हैं, इसको समझ गए बात को। ये हुरूफ आतफा के साथ बनता है, किसके साथ बनता है, और हुरूफ आतफा कितने हैं, 10, कितने हैं, इस किताब की बिल्कुल आखिरी सदर पर वो लिखे हुए हैं हुरूफ आतफा 10, औ अम ला बल लाकिन, ठीक है जी, वौफा सुम्मा हत्ता इम्मा औ अम ला बल लाकिन, ये 10 है। अच्छा ये समझ गए मातूफ, मातूफ अलैह। इसके बाद हम आ जाते हैं 5वें नंबर पे, अत्फ़े बयान। अत्फ़े बयान क्या होता है, अत्फ़े बयान ये होता है, सैंपल समझे, किसी आदमी के दो नाम हो, उनमें से एक मशहूर हो और एक, और आप जब उसका जिक्र करें दोनों नामों का, जो मशहूर है उसको बाद में रखें, तो इसका नाम होता है अत्फ़े बयान।
मसलन नोमान बिन साबित, ये हमारे इमाम हनीफा का नाम है, लेकिन ये कम लोग जानते हैं, अबू हनीफा ज्यादा जानते हैं। तो हम कहते हैं फरमाया नोमान बिन साबित अबू हनीफा, या अबू हनीफा नोमान बिन साबित। तो इनमें एक मशहूर होता है और एक क्या होता है, गैर मशहूर। तो जब किसी के नाम, हम घर में भी किसी बच्चे का नाम रखते हैं तो उसका एक मशहूर नाम बस होगा, तो उसका असल नाम गैर मशहूर हो जाता है, और जो दूसरा मोहब्बत वाला नाम होता है, प्यार वाला, लाड वाला, वो ज्यादा मशहूर हो जाता है। तो ये जो मशहूर नाम होता है, ये इस तरह की जो चीजें होती है ना, इसको किस में ले आते हैं हम, इसमें। और ये जब ले आते हैं तो इसमें से जो पहला होता है वो बनता है मुबय्यन। क्या बनता है, मुबय्यन, मुबय्यन बनता है। और दूसरा बनता है अत्फ़े बयान। मुबय्यन का मतलब जिसको बयान किया जा रहा है, और अत्फ़े बयान का मतलब है जो उसको बयान कर रहा है, जो उसको क्या कर रहा है, बयान। अब मुझे बताएं, जो बयान करने वाला होगा वो मशहूर होगा ना, फिर वो बाद में आएगा। ठीक है, नुमान बिन साबित ने फरमाया, तो पूछने वाला पूछेगा भाई नुमान बिन साबित कौन है, आप कहेंगे अबू हनीफा, तो ये मशहूर सब जानते हैं। जलालुद्दीन सयूती, अब उनका असल नाम क्या है, जलालुद्दीन सयूती के नाम से ज्यादा मशहूर। इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम, अब बहुत सारे लोग अपनी कुनियतों के साथ मशहूर हो गए हैं ज्यादा, उनके असल नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक हो गया। किसका, इसमें ताबे कौन सा होगा, ताबे दूसरा होगा ना, ये ताबे, ये मैंने सारे ताबे लिखे हैं, और इनके मुबय्यन, इनके मदबू में निकाल रहा हूँ, मदबू मैंने ऊपर लिखी है। मुबय्यन जिसकी वजाहत की जाए, जिसको बयान किया जाए, जिसको बयान किया जाए। अच्छा, ये दोनों नाम एक जगह आने जरूरी है या वैसे भी आएंगे? फिर हम ज़ाहिर बात है, पहले को मुबय्यन बनाएंगे, दूसरे को क्या बनाएंगे, अत्फ़े बयान, तो दोनों आएंगे तब हम बनाएंगे। यहाँ तक इस चीज़ को समझ गए? ये मैंने पूरी बात का खुलासा आपको मुख्तसर सी 3-4 लाइनों में समझाने की कोशिश की है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं तवाबे में। कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें ना, समझ भी आ गई होगी कि इसमें 2 लफ्ज़ आते हैं, 2 इसम आते हैं। पहला इसम मदबू बनता है, दूसरा ताबे बन जाता है। ताबे और मदबू का एराब एक होता है, और जिस वजह से एराब आया होता है वो वजह भी क्या होती है, एक। यानी वो पीछे अगर फाइल होने की वजह से मरफू है मदबू, तो ताबे भी क्या बनेगा, मरफू, क्योंकि वो भी फाइल का हिस्सा है। अगर पहला वाला इसम पीछे आने वाले फेल के लिए मफूल बन रहा है, तो मफूल होने की वजह से मंसूब होगा, तो आगे ताबे भी इसकी वजह से मफूल का हिस्सा होने की वजह से क्या बनेगा, पहले आने वाला इसम अगर मजरूर बनेगा पीछे हरफे जर के लिए या मुजाफ के लिए मजरूर बनेगा, तो ये बाद में आने वाला ताबे इसी का हिस्सा बनकर क्या बनेगा। यहाँ तक समझ आ गई बात? ये है समझने वाली बात। उसके बाद फिर हमने इनके 5, मैंने कहा दूसरा इसम बतौर किसके आएगा, या सिफत, या ताकीद, या बदल, या मातूफ अलैह, या अत्फ़े बयान के तौर पर आएगा। इन 5 में से आएगा। अब इन 5 में से जब आएगा तो मदबू कौन होगा, तो इसका मदबू मौसूफ, इसका मदबू मुअक्कद। कितना किद, ये खुद है, किद ये मुअक्कद का माना है ताकीद करने वाला। मुअक्कद इसमें मफूल है, बाबे तफील से अक्कद युअक्किदु ताकीदन। जी, मुअक्कद इसमें मफूल है जिसकी ताकीद की जाए। मुअक्किद ये खुद होता है ताकीद करने वाला, इसका दूसरा नाम है मुअक्किद। समझ आ गई? उसकी बदल, इसको चाहिए मुबदल, जिससे ये बदल होकर आता है। इसकी फिर हमने 4 किस्में पढ़ी हैं, या पूरा सेम टू सेम, पूरा कुल, या जुज़ उसका, या इस्तेमाल उस पर खारजी कोई चीज उस पर अलग रखती है, या गलत यानी गलत की तस्दीक करने के लिए आया होगा। मातूफ का कौन होगा, मातूफ अलैह, और इसमें दरमियान में क्या आएंगे, हुरूफ़े आतफ़ा। हुरूफ़े आतफ़ा कितने हैं, 10। इस पे चौथा वाला जरा बुक में कौन सा बाहर किसको, कौन सा मतलब बाहर से ये जो लिखा हुआ है चौथा बाहर पढ़ेंगे आज पे बयान ये आतफ बेहरफ, आतफ बेहरफ, आतफ बेहरफ। बेहरफ का मतलब है हुरूफ़े आतफ़ा के साथ आतफ दिया हुआ। हरफ से मुराद क्या है, आतफ। इसको देख लें, इन्होंने पूछा ना कि इसको पढ़ेंगे क्या ना, आतफ बेहरफ, आतफ हरफ के साथ,
अतफ हरफ के साथ, बा का माना साथ। कौन से हरफ? रूफे आतफा, कितने हैं? अच्छा जी। फिर उसके बाद क्या है? अतफे बयान। अतफे बयान में पहला वाला कौन होगा? मुबय्यन। इसमें मैंने सिंपल क्या बताया, दो इसम होंगे, एक मशहूर होगा, एक गैर मशहूर। तो जब आप इनको इकट्ठा करके लाएंगे तो पहला बनेगा मुबय्यन और मतबू, दूसरा क्या बनेगा? अतफे बयान ताबे। यहाँ तक समझ आ गई बात? मुबय्यन तो मुबीन में फर्क है। मुबय्यन मुबय्यन हो गया जिसकी जिसको बयान किया जाए ना, मुबीन देखिए मान दूसरा कैसा? मुबीन मुबीन। अच्छा माना पूछते हो वैसे। अच्छा देखें, मुबय्यन जो है वो बाबे तफील से है, जिसकी वजाहत की जाए, जिसका बयान लाया जाए, ठीक है। मुबीन वो बाबे इफाल से है, वो बाबे इफाल से है। उसका माना वो मुबीन का माना जुदा करने के माना में भी आता है, उसका माना भी वाज़े करने के लिए भी आता है, लेकिन उसका माना जुदा करने के लिए भी आता है। अबान, इबानत, जुदा करना, तलाक बायन, जुदा करना, ऐसी तलाक जो बिल्कुल काट के रख दे, ठीक है। या कोई आदमी अपनी बीवी के आते बायन, तो ये ऐसी तलाक है कि अब रुजू नहीं कर सकता, अब नए सिरे से निकाह, नए सिरे से जो है वो महर शहर सारी चीजें रखनी पड़ेंगी। अच्छा इसको समझ गए? तो ये जब आप समझ गए, आप किताब को देखें, फिर हम आगे चलते हैं। वाज़े हो कि जब जुमला में दो इसम एक जगह जमा हो, सही कहा है, इसी तरह पढ़ा हमने ना रोड पर, और दूसरे इसम का एराब एक ही जिहत से, मैंने क्या लिखा जिहत की जगह? वजह। आप सबब भी लिख सकते हैं, सबब भी लिख सकते हैं, एक ही सबब से। पहले के मुवाफिक हो, पहले कौन होगा? मदबू। पहले लफ्ज के साथ एराब में मुवाफिक हो, क्या मतलब एराब में मुवाफिक? एराब दोनों का है। आगे क्या कहते हैं? ये इसके ऊपर नंबर 1 लिखें, पहले लफ्ज के साथ एराब में भी मुवाफिक हो, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 जिहत में भी मुवाफिक हो। जिहत का मतलब क्या बताया? क्यों ये एराब आया, क्यों है इस तरह? आखिर कोई वजह है पीछे ना, फाइल बन रहा है, मफूल बन रहा है, मजरूर बन रहा है, वजह है। तो वो सबब और जिहत वजह वो भी उसमें भी मुवाफिक हो, दोनों बातें हो गई। आगे चलें, यानी मदबू फाइल होने की वजह से, देखें अभी तशरीह हो रही है, जिहत की क्या हो रही है? तशरीह हो रही है। मदबू फाइल होने की वजह से मरफू है, मफूल होने की वजह से मंसूब है, मुजाफिले होने की वजह से या मजरूर होने की वजह से क्या है? मजरूर है। तो ताबे भी इसी तरह होगा, यानी उसके साथ साथ चलता रहेगा इसी वजह में। समझ आ गई यहां तक? अब देखें ताबे की कितनी किस्में हैं? 5। सिफत जी ताबे, सिफत, ताकीद, बदल, आतफ बे हरफ, आतफ बे अतफे बयान, अतफे सिफत के साथ उसका मदबू मैंने क्या बोला? मौसूल। ताकीद के साथ क्या बोला? मुअक्कद। ये लफ्ज याद रखें, मुअक्कद। मुअक्कद कौन है? खुद किसी ताकीद का दूसरा नाम है। बदल, कितनी किस्में इसकी हमने पढ़ी? इजमालन 4। अच्छा अतफ बे हरफ, अतफ बे हरफ का मतलब क्या है कि पहला वाला क्या बनेगा? मदबू, वो मातूफ अलैह बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा? मदबू। कैसा वो रात को सबक पढ़ने का बोला था घर, उधर से ऊपर चले जाएं या इधर से आ जाएं, अगर बूट लगे उस तरफ से चले जाएं, गाड़ी से बैठे। अच्छा तो इस बात को समझ गए आप? यानी अतफ बे हरफ के साथ दूसरा कौन सा होगा? इसको किसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम क्या? अतफ बे हरफ का मातूफ। और पहले वाले का मतबू का क्या नाम है? मातूफ अलैह। मातूफ अतफ भी बयान पर चले जाए। अतफ बयान में जो पहला होगा उसका नाम क्या होगा? मुबय्यन। क्या नाम होगा जी? मुबय्यन। जी जी। अच्छा अब आगे चलें, अब शुरू कर दिया इन्होंने सिफत। ये तो हम अभी तक आपके सामने इजमाल चला रहे थे, इन पांचों का क्या चला है? अब यहाँ से हारे की क्या शुरू हो रही है? तो सबसे पहले किसको शुरू किया जा रहा है? सिफत को। अब सिफत को जो उन्होंने जो कुछ लिखा है, मैं मुख्तसर से अंदाज में आपको समझाता हूँ, आप लिखें और नोट करें, उसके बाद फिर हम किताब को देखते हैं। देखें सिफत की 2 किस्में हैं। सिफत की कितनी किस्में हैं? अच्छा एक को कहते हैं सिफत बिहालिही, दूसरे को कहते हैं सिफत
बिहालिक मुतअल्लिक़िही। बोले इन सिफ़तों के नाम बोले जरा। अब आप किताब को देखेंगे तो देखते रहेंगे। मैं एक सिंपल से 2 जुमलों में आपको समझाता हूँ, जरा मेरी तरफ तवज्जो करें। बिहाली का मतलब है मौसूफ की अपनी सिफत बयान करते हैं। बेहाली मुताल्लिक़ की मतलब है मौसूफ की अपनी सिफत बयान नहीं हो रही, उसके किसी ताल्लुकदार की सिफत बयान हो रही है। मसलन मैं कहता हूँ हमारे अतीक रहमान साहब ज़हीन, अब ये किसकी सिफत बयान हो रही है? मैं कहता हूँ हमारे अतीक साहब के वालिद मोहतरम बहुत बड़े आलिम, ये असल में सिफत किसकी बयान हो रही है? उनके मुताल्लिक कौन? उनके वालिद मोहतरम। लेकिन साथ साथ इनकी भी हो रही है कि ये उनके क्या हैं? बेटे हैं। ये कुनियत का मतलब ये होता है ना, अबू फलां, इब्न फलां, यानी बेटा इतना मशहूर नहीं होता, वो अपने बाप की कुनियत साथ लगा के, बाप बड़ा होता है तो वो अपने आप को मशहूर करता है, या बाप इतना मशहूर नहीं होता और बेटा कोई बहुत आगे चला जाता है तो बाप कहते हैं अबू फलां। तो ये कुनियत में एक राज ये भी होता है। आई बात समझ? तो अब जब हम कहते हैं वो रजुल खुद क्या है? सालेह है, तो ये उसकी बिहाली ही मतलब उसका अपना हाल बयान हो रहा है। बिहाली ही का मतलब अपने हाल की सिफत। बिहाल मुताल्लिक़ी मतलब उसका अपना हाल नहीं है, उसका कोई ताल्लुकदार है, उसकी सिफत। उम्मीद है समझ गए होंगे। समझ गए? अच्छा, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखते हैं इन्होंने जो मिसाल दी है पहले की इंदी, जैसे इंदी रजुलन सालिहुन, क्या माना जी? मेरे पास नेक मर्द है। अभी मुझे बताएं ये मौसूफ है? मौसूफ है कि नहीं है? मौसूफ है ना? और ये क्या है? बाल्फाज दीगर ये मदबू है, और ये क्या है? नंबर 1 चल रहा है। अब ये बिहाल ही है कि बिहाल मुताल्लिक़ ही है? रजुल की अपनी सिफत बयान हो रही है। रजुल आप नेक है। रजुल तो ना शायद हिंदी को देखे हिंदी को नहीं देखा। रजुल आप नेक है, ठीक है। अब इसी को मैं उल्टा कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा दूसरा हिंदी रजुलन में कह देता हूँ रजुलन इब्नुहु सालिहुन। इब्नुहु क्या माना है आप? बोले मेरे पास ऐसा मर्द है कि जिसका पुत्र बड़ा नेक है। तो पुत्र नेक ताए दे पे जरा मैं कहां से पुत्र नेक हो है ना? सिफत किसकी हो रही है? असल में बाप की हो रही है, लेकिन बजाय सिफत किसकी हो रही है? और बेटा इसके साथ क्या रखता है? जी इब्नुहु। इब्नुहु, इब्न माने बेटा, हु उसका, किसका? रजुल का। इब्नुहु उसका बेटा नेक है। मिसाल को समझ गए? कैसे सब समझ गए आप? तो आपने यहां से देखना है। अब ये रजुल मौसूफ है, साल उसकी सिफत है या अपनी सिफत है? इसको कहते हैं सिफत है बिहाली की। लेकिन इधर रजुल मौसूफ है, रजुल क्या है? मौसूफ है। और इब्नुहु क्या बनता है? इब्न मुजाफ है, और हु क्या है? मुजाफ इलैह है। प्लस करें, मुब्तदा है, मुजाफ इलैह मिलकर क्या बन गया? अब इसकी खबर क्या है? सालिहुन, बड़ा नेक आदमी है। ये खबर है। खबर किसकी? मुब्तदा की। किसकी? अब इनको मिलाएं, प्लस करें, मुब्तदा खबर से मिलकर, मुब्तदा खबर प्लस है ना, बराबर है सिर्फ किसकी? यानी जाके वापस सिफत उसी की बनी है, लेकिन आगे वो जुमला बना है हमारे। असद साहब समझे? नहीं समझे इस बात को? हमने पहले की तरकीब तो आसान है ना, रजुल मौसूफ और सारे उसकी अपनी सिफत है, सिफत बिहाली ही है। अब हम किसकी तरफ बना रहे हैं? बिहाल मुताल्लिक़ी। रजुल ऐसा है कि जिसका बेटा नेक है, तो बेटा उसके साथ क्या रखता है? ताल्लुक। तो नेक होना रजुल की सिफत नहीं है, किसकी है? बेटे की है। लेकिन हमने कहा बज़ाहिर सिफत इसी की है, लेकिन पीछे जाके सिफत किसकी बनती है? बाप। वो नेक औलाद हो तो माँ बाप को मुबारकबाद आती है।
अगर जो तरबियत उन्होंने ना भी की हो, असाज़ा ना की हो, लेकिन आपने तुम ने के पुत्र है तरबियत है अपने घर माहौल कुछ और ही होता है। ये बात समझ मुफ्ता नहीं भी प्रोटोकॉल में होता है कसम। अच्छा, लेकिन एक अब उसके साथ सिफत लग रही है। ये देखें, ये चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरबों ने इनको खोला है। दुनिया की किसी ग्रामर में चीजों को इतनी तफसील से नहीं खोला जितना अरबों ने खोला है, अरबी ग्रामर के अंदर खोला है। तो ये इस तरतीब से हम गए। अब देखें, रजुलों को हमने मौसूफ ही बनाया है, असल मौसूफ उसी को रखा है हमने फिर भी। और इब्न हु को मुज़ाफ इलैह बनाकर क्या बनाया, मुब्तदा। और रजुलन सारे हम उसकी क्या बनाई है, खबर। मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया होकर सिफ्त हो गया। सिफत फिर भी उसी की बना, लेकिन बड़ा घूम फिर के गया। समझ गया इस बात को? अच्छा, ये है सिफत। अब यहाँ पर ये तो आपने सुन लिया, देख लिया। अलीम साहब समझिए उसको? जी जी समझ गया ना? अब इनका थोड़ा सा हुक्म बयान कर रहे हैं। कहते हैं ये जो मौसूफ और सिफत है ना, ये आपस में मुताबिक होते हैं। मौसूफ और सिफत आपस में क्या होते हैं, मुताबिक होते हैं। किस चीज में मुताबिक होते हैं? ये जो पहली है, पहली ये 10 में से जो है, ये पहली जो सिफत है, इसमें से तारीफ तनकीर तस्कीर तानीस 2 और 3 और 4 चीजों में, 10 में से 4 चीजों में मुवाफिक होंगे। ये जो है ना, ये 10 में से 4 में ताबे मतबू के मुवाफिक। क्या काम है? 10 में से 4 में ताबे मतबू के क्या होगा, मुवाफिक होगा। 10 जो मैं बताता हूँ 10 कौन सी है। फिलहाल आप इतना लिखें, 10 में से 4 में अब ताबे अपने मतबू के क्या होगा, मुवाफिक होगा। अब वो 10 कौन सी है, पहले उनको जरा देख लें। मसलन किताब में देखें, तारीफ तनकीर क्या मतलब, मारफा नकरा, तज़कीर तानीस मुज़क्कर मुअन्नस, इफराद वाहिद, इफराद अफराद नहीं बल्कि इफराद, अफराद नहीं, फर्द की जमा अफराद और चीज होती है। ये इफराद है, ये बाबे फाल का मस्दर है इफराद। इफराद तस्निया जमा, रफा नसब जर, ये टोटल कितने लगे ना इनको? 10। अब आप देखें, इन 10 में से 4 ही निकल सकते हैं, ज्यादा वजह जरा गौर करें। मारफा होगा तो नकरा नहीं होगा ना, मारफा हुआ तो फिर नकरा नहीं होगा, नकरा होगा तो मारफा नहीं होगा। तस्कीर तानीस में से भी एक ही होगा। ये तो नहीं हो सकता कि मुज़क्कर भी हो मुअन्नस भी हो, ही शी हो, दोनों ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसे ही इफराद तस्नीय जमा, इनमें से भी एक ही होगा, और रफा नसब जर में से भी एक। अब बताएं कितने निकलेंगे? तो यही मैंने आपको कहा कि ये जो सिफत बेहाली ही है, 10 में से 4 में ताबे अपने मतबू के मुवाफिक होगा। क्या मतलब? अब जरा फिट करें। मसलन ताबे मतबू अगर मुअर्फा है तो ताबे भी क्या होगा, मतबू अगर मुज़क्कर है तो वो ताबे भी क्या होगा, मतबू अगर मुफरद है, वाहिद तस्नीय जमा नहीं है, तो वो ताबे भी क्या होगा, मतबू अगर रफा, उस पर रफा है तो वो भी रफा होगा। ये देख, ठीक हो गया। मुज़क्कर मुज़क्कर, मरफू मरफू, नकरा नकरा, ऐसे ही है ना, वाहिद वाहिद। तो ये बिल्कुल उस तरतीब से चलेंगे। ये क्या है? सिफत बेहाली, सिफत बेहाली। तो ऐसा समझ गए इस बात को? अच्छा, अब इसके बाद दूसरी जो चीज है, दूसरी कौन सी है? सिफत बेहाली मुताल्लिक़। उसमें 5 में से 2 में मुवाफ़क़त, 5 में से 2 में मुवाफ़क़त। अब 5 को जरा नोट करें, कौन कौन सी 5 है? तारीफ तनकीर 2 हो गई, रफा नसब जर 3 हो गई, टोटल कितनी हो गई? 5। तो जाहिर बात है इनमें से एक ही हो सकता है, रफा नसब जर में से एक होगा और तारीफ तनकीर में से एक होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 में से 2। समझ गए बात को? तो पहली सिफत में 10 में से 4 में मुवाफिक होना जरूरी है ताबे का मतबू के, और दूसरे में 5 में से 2 में मुवाफिक होना क्या है? अच्छा, अब जब आपने ये नोट फरमा लिया, अब सिफत को पढ़ते हैं, जरा किताब से देखें। सिफत वो ताबे है जो अपने मतबू की अच्छी या बुरी हालत को जाहिर करे। इसका मतलब ये हुआ
सिफत जरूरी नहीं अच्छी हो, बुरी भी हो सकती है। जानी रजुलन आलिमुन, आया मेरे पास ऐसा मर्द जो आलिम है। सुने, मैंने आपको पहले बताया था ऐसा का लफ्ज में बोलूं तो आप समझ जाएं ये मौसूफ है। ये ऐसा तर्जमा किसका होता है? मौसूफ, ऐसा मर्द। इस मिसाल में आलिमुन ने रजुलन मदबू की इल्मी हालत को ज़ाहिर किया या मदबू के मुताल्लिक की हालत को बयान कर रही है। देखें बिहार मुताल्लिक ही आ गया। मिसाल क्या दी है, जैसे जाअनी रजुलन आलिमुन अबूहु, आया मेरे पास एक ऐसा मर्द आलिम है बाप उसका, आलिम है बाप उसका। हमने आपकी गैर मौजूदगी में मिसाल दी है। अच्छा, इसमें आलिमुन ने अबूहु की इल्मी हालत को जाहिर किया है जो रजुल मदबू का मुताल्लिक है, जो रजुल मदबू का मुताल्लिक। समझ आ गई ना जी? आगे चलें। एक वो जो अपने मदबू की हालत को जाहिर करे, इसका नाम क्या हो जाता है? सिफत बिहारी। दूसरी वो जो मदबू के मुताल्लिक की हालत को जाहिर करे, इसका नाम हमने क्या रखा? सिफत बिहाल मुताल्लिक। अब सुने, सिफत की पहली जो किस्म है कौन सी? बिहाली ही। 10 चीजों में मदबू के मुवाफिक होती है। इन्होंने लिखा है 10 चीजों में मदबू के, तो असल लफ्ज क्या है? 10 में से 4 के मुवाफिक होगी। 10 के नहीं होती, 10 में से 4 के मुवाफिक होगी। 10 की तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि आग और पानी जमा नहीं हो सकता। 10 में से 4 के मुवाफिक होगी। जैसे तारीफ तनकीर, मारफा नकरा, मुज़क्कर मुअन्नस, इफराद तस्निया जमा, रफा नसब 4। 10 में से 4। आगे जैसे इन्होंने मिसालें दी हैं, जैसे इंदी रजुलन आलिमुन, देख लें चारों में मुवाफिक हो रही है नहीं हो रही? हो रही है। जैसे मैंने यहाँ फिट किया, रजुलानी आलिमानी, तस्निया की मिसाल आ गई। रिजालुन आलिमूना, जमा की मिसाल आ गई। इमराअत, ये मुज़क्कर की मिसालें हो गई। अब मुअन्नस शुरू हो गया। इमराअतुन आलिमतुन, वाहिद की मुअन्नस की। इमराअतानी आलिमतानी, मुअन्नस की तस्निया की। निस्वतुन आलिमातुन, जमा की मिसालें आ गई। तो देखें इन्होंने फिट करके भी दे दिया आपको कि 10 में से 4 में मुवाफिक होना। और कौन सी है? सिफत बिहारी, अपनी सिफतें बयान हो रही है। अब देखें बिहारी मुताल्लिकी जब आएगा तो उसका या बेटा पकड़ा होगा या बाप पकड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद आदमी नहीं होगा, उसका कोई मुताल्लिक होगा। अब दूसरी जो किस्म है उसमें 5 चीजों में से मदबू के मुवाफिक होती है। 5 की मुवाफिक होती है या 2? जैसे तारीफ तनकीर में से 1 और रफ़ा नस्ब जर में से 1। अब जैसे जाअतनी इमराअतुन आलिमुन इब्नुहा, आई मेरे पास ऐसी औरत आलिमुन इब्नुहा, आलिम है। अब देखें यहाँ पर कितनी चीजों में से मुवाफिक होना जरूरी है? कितनी का? 5 में से 2 का। अब यहाँ पर मौसूफ कौन बनेगा? इमराअतुन, आलिमुन इब्नुहा सारा मिलकर उसकी क्या बनेगा? सिफत। आप कोई एतराज कर सकते हैं, इमराअतुन मुअन्नस है और आलिमुन इब्नुहा सारा मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर को मुअन्नस की सिफत कैसे बना रहे हैं? मुज़क्कर को मुअन्नस की सिफत, तो हमने ऊपर ही फैसला कर दिया कि हमने इसमें मुज़क्कर मुअन्नस देखना ही नहीं है। हमने सिर्फ 2 ही चीजें देखनी। कौन सी 2? मारफा नकरा, रफा नस्ब। मुज़क्कर का जिक्र ही हमने निकाल दिया। अब समझ आ गई होगी कि क्यों निकाला हमने। समझ गया ना? इसलिए कि मुताल्लिक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आई मेरे पास ऐसी औरत जिसकी बेटी आलिमा है, फिर तो आप एतराज ना करेंगे। लेकिन जब हमने कहा बेटा आलिम है तो आप एतराज कर रहे हैं, तो हमने कहा हम मुज़क्कर की शर्त ही निकाल देते हैं। तो देखें पहले में है लेकिन दूसरे में शर्त, ये है चक्कर सारा। इसके बाद इस मिसाल में आलिमुन इमराअतुन का इराब तो एक है क्या ना? आलिमुन जमा है, मगर चूंकि आलिमुन से इब्नुहा की हालत जाहिर हो जाती है, ठीक है। किसकी? कौन आलिम है? इब्नुहा, यानी बेटा उसका आलिम है, इसलिए आलिमुन मुज़क्कर लाया है, क्योंकि ये असल में किसकी हालत जाहिर कर रहा है? इब्न की, और इब्न कौन होता है? मुज़क्कर। फायदा, अब आगे फायदे शुरू हो गए। नकरा की सिफत जुमला खबरिया भी ला सकते हैं और इस जुमला में ज़मीर का लौटाना ज़रूरी है। नकरा की सिफत जुमला, देखें नकरा की सिफत हमने यहाँ पर जो लाई है, देखें ये मुफरद है। ये क्या है? मुफरद है। सारे एक मुफरद लफ्ज़ है ना। ऐसे भी हो सकता है कि आप इसकी सिफत ऐसी लाएंगे जो पूरा जुमला हो, लेकिन फिर इसके लिए क्या कहा है इन्होंने? कौन सा जुमला होना चाहिए? नहीं, जुमला खबरी होना चाहिए, यानी इंशाइया नहीं होना चाहिए।
इंशाइया जुमला सिफत नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? इंशाइया जुमला जो होता है वो बेरबत होता है, ये आप लिख सकते हैं। जुमला इंशाइया बेरबत होता है। क्या होता है? वो एक नया कलाम होता है, एक नई चीज आप निकाल रहे होते हैं, नया हुक्म दे रहे होते हैं। इंशाइया की क्या ना किसमें से रखे ना, अमर नहीं, इस्तिफाम, तमन्नी, तरजीब वगैरह। तो आप एक नया कलाम, नई चीज कर रहे होते हैं। नई चीज बेरबत सी होती है, बेजोड़ सी होती है, और बेजोड़ चीज ना पीछे खबर बन सकती है ना पीछे सिफत बन सकती है। और आप तो सिफत खबर उसको बनाएंगे जो पीछे से बाकायदा ताल्लुक लिंक कायम करके आया हो, और वो कौन होता है? जुमला खबरिया। तो जुमला इंशाइया क्यों नहीं बनता? मैंने वजह भी बता दिया, बेरबत सा होता है। अच्छा, जुमला खबरिया होगा। अब जुमला खबरिया भी यानी इस मुफरद की जगह आप कोई जुमला भी ला सकते हैं, मुफरद ना भी लाएं, इसकी जुमला खबरिया। लेकिन फिर आगे इन्होंने कहा उसमें क्या लौटाई जाएगी? एक ज़मीर। ना हो कि बड़ी किताबों में है कि आयत लौटाया जाएगा। क्या लौटाया जाएगा? आयत। काफिया तीसरे दर्जे की किताब है। आयत 4 किस्म के होते हैं, उनमें से ज़मीर एक है, उनमें से ज़मीर एक है। सवाल ये पैदा होता है ज़मीर लौटाने की, आयत लौटाने की क्या ज़रूरत है? जवाब ये है कि जुमला जो होता है वो मुस्तकिल मिजाज होता है, वो बाकायदा पावरफुल चीज़ होती है, और आप पावरफुल चीज़ को खींच के पीछे खबर या सिफत बनाना चाहते हैं, ये मुश्किल होता है। तो आप पावरफुल चीज़ को ज़रा मोहताज करें। जिस तरह मैंने कहा था ना, झुकाने के लिए, मुजाफ करने के लिए आप अलिफ लाम और तंजीन हटाते हैं, तो ऐसे ही जब किसी की खबर या सिफत बना रहे हैं तो आप पावरफुल को पहले थोड़ा कमजोर करें, आमादा करें कि वो पीछे की तरफ जाए, जोड़ रखे। तो जोड़ रखने के लिए हम क्या करते हैं? उसके अंदर एक ज़मीर लौटा देते हैं पीछे की तरफ। अब ज़मीर जब लौटती है तो ज़मीर को चाहिए मरजा। क्या चाहिए? मरजा चाहिए। इब्नुहु आलिमुन, तो हु किधर जा रही है? पीछे रजुल की तरफ, रजुल। अब जब ज़मीर लौटती है तो ज़मीर को चाहिए मरजा। अब जुमला आगे तक चलता है, अपने आप को आगे जाता है, तो ज़मीर कहती है पीछा, मुझे मरजा चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मैं जिसकी तरफ जा रही हूं उसको साथ लो। अब जब ऐसी बात होती है तो जुमला अपनी जगह ठहर जाता है, क्योंकि जुमला अपने ज़मीर की वजह से पाबंद हो जाता है कि पीछे मरजे को देखे। अब पीछे को जब देखता है तो ये उसके साथ जोड़ बरकरार हो जाता है। यह ना हो की बारीकी है। समझ गए बात को? अब इन्होंने ये तो लिखा है, लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी किताबों में कि क्यों इस तरह होता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर नकरा की सिफत जुमला खबरिया भी ला सकते हैं, और इस जुमला में ज़मीर का लाना जरूरी है। मैंने कहा आयत लाना जरूरी है। आयत की 4 किस्मों में से एक किस्म ज़मीर है, 3 किस्में और भी हैं। अच्छा, जो नकरा की तरफ लौटती है, जैसे मिसाल दी है उन्होंने, जानी रजुलन, आया मेरे पास ऐसा मर्द। रजुलन मौसूफ हो गया। अबूहु आलिमुन, जिसका अब्बा क्या है? मतलब तरकीब करें इसकी। जा फेल, उन्होंने बेकाया, या ज़मीर मफूल बिही, रजुलन मौसूफ, रजुलन मौसूफ, मौसूफ हो गया। अब देखें आगे सिफत मुफरद है या पूरा जुमला है? पूरा जुमला है। देख लें, अबू मुजाफ, वो ज़मीर मुजाफ इलैह, ये मैंने तरकीब की हुई है उस तरह की। मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर क्या बन गया? आगे खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। इंशाइया नहीं, क्या तो मैंने कहा इंशाइया नहीं बनता, क्योंकि वो क्या होता है? बेराबर। अब ये बन गया पीछे के लिए क्या? सिफत। अब ये पूरा जुमला खबरिया इस्मिया खबरिया मिलकर पीछे के लिए क्या बन गया? सिफत। तो अब यहाँ सिफत मुफरद नहीं है बल्कि पूरा जुमला है, खबरिया है। और इधर ज़मीर कौन सी लौट रही है? जो पीछे जा रही है, वो किस तरफ लौट रही है? और क्यों लौटाना जरूरी हो गया था? क्योंकि जुमला क्या होता है? पावरफुल, मुस्तकिल मिजाज। अब वो पीछे हम उसको किस तरह सिफत बनाएं? तो हमने इसके अंदर एक चीज ऐसी लगा दी जो पीछे की तरफ जा रही है। आई बात समझ? अच्छा जी, तो जानी रजुलन आलिमुन। इसी तरह आप देखें, जानी रजुलन आलिमुन, जा फेल, अपनी तरकीब कर दी है ना इसी की। आगे चलें, तरकीब नंबर 2, जाअतनी इमरातुन आलिमुन इब्नुहा। जाअत फेल जी, नून बेकाया, या ज़मीर मफूल बिही, इमरातुन मौसूफ, आलिमुन इसमें फाइल। अब इसकी तरकीब जरा सुने, नोट भी करें। आलिमुन इसमें फाइल, इसको चाहिए फाइल। इसको क्या चाहिए? फाइल। आलिमुन इसमें फाइल, आलिमुन इधर से आगे मिलेगा देता हूँ। आलिमुन इसमें फाइल, इसी का दूसरा नाम ये देखें, ऑब्लिक में करके देता हूँ, शिबह फेल। इसी का दूसरा नाम है शिबह
यानी फेल नहीं है, फेल की तरह है। ठीक हो गया, फेल की तरह है। अब इसको चाहिए फाइल। क्या चाहिए? तो इसका फाइल नहीं होगा बल्कि शिबे फाइल होगा, क्योंकि ये खुद पूरा असल फेल नहीं ना, ओरिजिनल फेल है नहीं है, शिबे फेल है। तो इसका फाइल भी ओरिजिनल फाइल नहीं होगा, शिबे फाइल होगा। ये इस बात को अच्छी तरह याद रखें, ये फिर आगे चलेगी सारी इस तरह। अब चले आलिमुन, इसमें फाइल शिबे फेल, इब्नु मुजाफ, हाँ साथ कौन है जी? हाँ क्या है? मुजाफ इलैह। इन दोनों को मिलाएं जी, मुजाफ इलैह से मिलकर ना शिबे किसका? आलिम इसमें फाइल का शुबह फेल लिखा गया जी, इस पे फाइल ना शिबे फेल है ना, इसको शिबे फेल कहते हैं। तलब फाइल है। हाँ ये फाइल निकलेगा। अब इसके अंदर जो फाइल निकलेगा उसको हम शिबे फेल कहेंगे। इसका दूसरा नाम शिबे फेल ही है, यानी फेल की तरह अमल करता है। अब मिलाएं, इसमें फाइल आपने शिबे फेल आपने शिबे फाइल से मिलकर, शिबे फेल आपने शिबे फाइल से मिलकर, यूं भी कह सकते हैं इसमें फाइल आपने फाइल से मिलकर, शॉर्टकट भी मार सकते हैं। इसमें फाइल आपने फाइल से मिलकर, या शिबे फेल आपने शिबे फाइल से मिलकर, पीछे के लिए क्या बन गया? सिफा। मौसूल सिफा से मिलकर पीछे जात के लिए फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया। अब देख लें, जात फेल नून विकाए अज़मीर मफूल बिही, इमरातुल मौसूफ, आलिमुन इस्म फाइल, इब्न मुजाफ, मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह से मिलकर फाइल। इन्होंने शॉर्टकट मारा है। ठीक है, आलिमुन अपने फाइल से मिलकर, आलिमुन इस्म फाइल अपने फाइल से मिलकर क्या हो गया? पीछे के लिए सिफा। मौसूफ सिफा से मिलकर फाइल हो गया। जात फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया, मुकम्मल हो गया। अब आगे देखें तरकीब नंबर 3, जाअनी रजुलुन अबूहु आलिम, आया मेरे पास मर्द जिसका अब्बा क्या है? अब देखें, जा फेल नून विकाया या ज़मीर मफूल बिही, रजुलुन मौसूफ, अबूहु उसका क्या है? मुजाफ, और हु ज़मीर मुजाफ इलैह से मिलकर मुब्तदा, आलिम और उसकी क्या है? खबर। देखें ये आलिमुन पहले आता है तो इसमें फाइल शिबे फेल की तरकीब में चला जाता है, और ये आलिमुन जब मुब्तदा के बाद आता है जो सीधा क्या बन जाता है? खबर बन जाता है। तो मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमी खबरी होकर सिफत हो गया, मौसूफ का मौसूफ सिफत से मिलकर पीछे के लिए जा के लिए हो गया फाइल हो गया, फिर फाइल से मिलकर जुमला फेलिया, और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरी हो गया। अच्छा, ये तरकीब बयान करें। नीचे ने तरकीबें दी हैं, राइतु इम्राअतन आलिमतन, मैंने देखा एक ऐसी औरत को जो आलिमा है। जी तरकीब करें। राई फेल, सारे बोल लें। राई फेल, तू फाइल, तू ज़मीर फाइल। अब इसको आगे मफूल चाहिए। चलें, इम्राअतन मौसूफ, आलिमतन जी मिलाएं, बिही हो गया। राई तू फेल के लिए, राई फेल के लिए, फेल आपने फाइल और मफूल जुमला फेलिया। आगे चलें, मररतु बिरजुलिन आलिमतिन बिन्तुहु, मैं गुजरा ऐसे मर्द के पास से कि जिसकी बेटी आलिमा है। चलें, मरर फेल, तू फाइल, बाहर बेजार, रजुलिन मौसूफ, रजुलिन आगे आलिमतिन ना इतनी सस्ती सिफत तो आगे, और आगे क्या करें फिर? बिन्तु मुजाफ, वो ज़मीर मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह से मिलकर शिबे फाइल। अब मिलाएं, शिबे फेल आपने शिबे फाइल से मिलकर, हाँ जी, शिबे जुमला होकर क्या होगा? जुमला नहीं, शिबे जुमला होकर। शिबे फेल आपने शिबे फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर जी, सिफत हो गया किसका? मौसूफ का, रजुलन मौसूफ का, मौसूफ सिफत से मिलकर मजरूर हो गया बाजार के लिए, बाजार, जार मजरूर अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो गया। जार मजरूर मुताल्लिक बनता होता है, क्या बनता होता है? किसी फेल का, किसी शिबे फेल का। जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो गया, पीछे फेल कौन है? मरर तू फेल के साथ। अब मिलाएं, मरर फेल आपने तू फाइल और इस मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेल या खबरिया रारो पार हो गया, बने तो पार हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखें, जानी रजुलुन माता अबूहु, आए मेरे पास ऐसा मर्द के मर गया अब्बा उसका। ठीक है जी, जा फिर नून विकाया ज़मीर मफूल बिही, रजुलुन
असद जी रजुलन रजुलन मौसूफ। आगे माता, माता यमूतु, नसरा यंसुर। माता, माता फेल माजी है, ठीक है। माता फेल माजी। अबू ज़मीर मुज़ाफ इलैहि मिलकर माता के लिए क्या बन गया? हाँ, कौन मरा है? अबूहु। तो मरना फेल है, मरने वाला कौन हो गया? फाइल हो गया। तो फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर रजुलन मौसूफ के लिए क्या बना? मौसूफ सिफत से मिलकर। जी जी, तरकीबों पर गौर करें, तरकीबें तो असल चीज है। मौसूफ सिफत से जा फेल के लिए फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया, फेल फाइल मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया। आगे चलें। अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमी अहलुहा। ये देखें कुरान में भी ये सिफत बिहार मुताबिक आई हुई है। अब देख लें यहाँ पर अखरिजना क्या माना है? निकाल। अखरिज उखरुज नहीं, उखरुज का माना निकल। खराजा यखरुजु नसरा यंसुरु, नो खुद निकल। अखरिज बाबे फ़ाल है, अखरजा युखरिजु इखराजन, इखराज करना, निकालना। वो मुतअद्दी है, क्या है? और उखरुज लाजमी है, पहले लाजमी। अखरिज निकाल बाबे फ़ाल। ना हमको मिन हा, ये कौन कह रहे हैं? जिन मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है मक्का में, वो कहते हैं अल्लाह हमें यहाँ से निकलने की कोई सबील निकाल कि हम यहाँ से जाएं। ये जालिम हम पर क्या कर रहे हैं? अखरिजना, ना हम, मिन हाज़िही, इस बस्ती से, ऐसी बस्ती, ज़ालिमी अहलुहा, जिसके रहने वाले बड़े जालिम हैं, जिसके रहने वाले बड़े जालिम हैं। अब देखें यहाँ पर अखरिज फेल अमर, निकाल तू। फेल अमर के अंदर फाइल कौन होता है? अंता। अखरिज फेल, अंता ज़मीर फाइल, ना मफूल बिही, हमें निकालना। आगे मिन हरफे हाजी, इसमें इशारा। अलक़रियती मौसूफ, ऐसी बस्ती, ऐसी बस्ती जिसके रहने वाले जालिम हैं। बस्ती जालिम नहीं है, बस्ती जालिम होती तो बिहार ही में चली जाती। बस्ती के रहने वाले जालिम हैं, किसमें चली गई? ये समझा रहे हैं। अच्छा, अब इसकी तरकीब आगे। अलक़रियती मौसूफ, अज़्ज़ालिमी वही इसमें फाइल, शिबे फेल। आगे चलें। अहलुहा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि से मिलकर इसका शिबे फाइल, शिबे फेल। आपने शिबे फाइल में के शिबे जुमला होकर मौसूफ के लिए, मौसूफ आपने सिफत से मिलकर, ना 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 इशारा के दूसरे, इसमें इशारा के लिए मुशार ले। वो मैंने कहा था ना कि बादशाहों का ज़हन होता है, इंजीनियरिंग। आप किस तरह कड़ियाँ मिला के आगे जाते हैं और किस तरह फिर वापस आते हैं। जिस तरह आप कड़ियाँ मिला के आगे जाते हैं, उन्हीं कड़ियों पर फिर आप वापस आते हैं पीछे। हाँ जी, तो आप इस मुशारुल हो गया इसमें इशारा के लिए, इसमें इशारा अपने मुशारुल से मिलकर पीछे जार दरी क्या हो गया? जार मजरूर से मिलकर मुतालिक हो गया किसका? अखरिज फेल का, अखरिज फेल का, ठीक हो गया। फेल फाइल आपने नाज़मीर मफूल बिही से मिलकर, इस मुतालिक से भी मिलकर जुमला फेलिया खबरिया अमरिया, अमरिया इंशाइया। अमर किसकी कसम है? इंशाइया की, अमरिया इंशाइया। समझिए इस बात को। आगे चलें जी, यही तरकीब आगे फिर आ रही है। उसकुन फी तिलका दारी अल मफ्तूहती बाबूहा। उसकुन, रुक जाओ सुकूनत इख्तियार करो, ठीक है। फी तिलका दारी, इस घर में, दार मुअन्नस समाई है, मुअन्नस सिमाई, इसी वजह से तिलका मुअन्नस है कि मुज़क्कर है? जी। तिलका दारी अल मफ्तूही बाबूहा, जिसका दरवाजा क्या है? खुला। ऐसे घर में सुकूनत इख्तियार करो जिसका दरवाजा खोला गया है। अब चलें उसकुन पहले अमल जी, फाइल कौन है? अंता। अलीम साहब समझ गए? अलीम साहब तो और थोड़ा आगे चलो। फी हरफे जी, तिलका इसमें इशारा। अब देखें, जो आप बोले ना, आपके ज़हन में होना चाहिए कि इसको क्या चाहिए। आपने जब कहा फी हरफे जार तो उसको क्या चाहिए? मजरूर। आपने जब कहा तिलका इसमें इशारा तो उसको क्या चाहिए? ये चीज ज़हन में रखे जाएं आप आगे।
अद्दार क्या? इशार ऐसा घर। मौसूफ मौसूफ, इसको क्या चाहिए? अब आगे चलें। अल मफ्तूही, इसमें मफूल, इसमें और इसमें मफूल इसका दूसरा भाई है, यही तरकीब होगी। चलें आप तरकीब करें। इस अल मफतूह इसमें मफूल शिबह फ़ेल, शिबह फ़ेल जी। बाबू मुज़ाफ, वो ज़मीर हा ज़मीर मुज़ाफ़ है, वो ज़मीर मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ से मिलकर हा ज़मीर, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ से मिलकर शिबह फ़ेल, आपने शिबह फ़ेल से मिलकर शिबह जुमला होकर अद्दार मौसूफ के लिए क्या बना? मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर तिलका इसमें इशारा के लिए क्या बना? इशारा मुशारा ने मिलकर फी जार के लिए क्या बना? जार मजरूर से मिलकर पीछे उसकुर के लिए क्या बना? मुताल्लिक। अब मिलाएं, फेल आपने अंतज़मीर फाइल और इस मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया। कौन सा? ना 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 ना, आपका सवाल ठीक है, सवाल ठीक है, ठीक है। हमने ये कहा था जो सिफत बनेगा ना, सिफत वो खबरिया होगा, और आज पूरा जुमला, पूरी कंपनी, पूरा कारखाना इंशाइया भी बन सकते हैं। ये पूरी कंपनी जाके इंशाइया बन रही है खैज़र साहब, ये पूरी कंपनी को जाकर हमने पीछे शुरू के फेल से क्या बनाया? इंशाइया। लेकिन आगे देखें ना, अल मफ्तूह बाबूहा, हाँ सिफत, जो सिफत में आप जुमला लाएंगे वो और या खबर के तौर पर लाएंगे वो क्या होना चाहिए? खबरिया। पूरा जुमला जो है आप इंशाइया भी बना सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये हो गया आपका सिफत। ताकीद को देख लें, ताकीद बिल्कुल आसान सी है, और मैंने बताया था ताकीद वो होता है, देख लें, ताकीद वो ताबे है जो मतबू के निस्बत को, हमने शुरू में पांचों की पांचों, अतिक्रमान साहब, हमने पांचों की पांचों का पहले खुलासा पढ़ा है जब आप नहीं थे। अच्छा, ताकीद वो ताबे है जो मतबू की निस्बत को या शामिल होने को खूब साबित कर दे कि सुनने वाले को कोई शक बाकी न रहे। निस्बत को या शामिल होने को, जैसे जा ज़ैदुन, ज़ैदुन आया ज़ैद। आप कुछ सोच रहे हो ज़ैद आया कि अमर आया, कहते हैं जा ज़ैदुन, ज़ैदुन आया ज़ैद, ज़ैद। तो ये अगले के ज़हन से इस बात को, शक को निकाल रहा है कि वो शक में अपनी ज़ैद आया कि अमर आया, तो उसने ज़ैद को डबलिंग करके कहा है कि ज़ैद आया। तो ये पहला ज़ैद, जा फेल, ज़ैदुन फाइल डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, ज़ैदुन मुअक्कद, ज़ैदुन मुअक्कद, दूसरा ज़ैदुन। अब मिलाएं, मुअक्कद आपनी फाइल, और मैंने कहा ना कुछ आजादी कहते हैं कि फेल में भी आप ताकीद ला सकते हैं, जा जा ज़ैदुन। शायद वो कहता है आने में शक हो, आने में शक हो, तो हमने जा जा, उसमें भी शक हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जो ताकीद लाई जाती है वो इसम में लाई जाती है, जा ज़ैदुन। ये दोनों बातें समझ आ गई। अच्छा, ये कौन सी ताकीद है? लफ्जी है। ये कौन सी है? ये आप लफ्जों में डबलिंग ट्रिपलिंग जो कर रहे हैं ना, ये क्या हो रही है? ताकीद। मैंने कहा आप इस्लाम कोई बात खास होती थी, कितनी मतलब दोहराते थे? ये ताकीद होती है। आई बात समझ? इसमें एक इजाफी नुक्ता चले मैं आपको बता देता हूँ, आपको काम आएगा कहीं। कुरान करीम में बसा औक़ात ऐसे होता है कि एक लफ्ज आया है, फिर आगे आगे फिर आते हैं, तो लोग एतराज करते हैं यार फसाद और बलागत वाली किताब है, मोतरज़ जो होते हैं, तो ये किस तरह हो सकता है यार? तकरार 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 नहीं होना चाहिए ना, तकरार में फिर अगला आदमी बोर हो जाता है, और तकरार की क्या जरूरत है? जब एक चीज़ आ गई थी दोबारा लाने की क्या जरूरत थी? ऐसे होता ही नहीं होता। तो कुरान करीम में जो इस तरह के तकरार आए हैं उनकी हम दो किस्में बनाते हैं। कितनी बनाते हैं? दो। एक बनाते हैं ताकीद, एक बनाते हैं तासीस। क्या बनाते हैं? तासीस। ताकीद और तासीस में फर्क ये है कि अगर दूसरे और पहले में फर्क है, पहले से मुराद कुछ और है और दूसरे से मुराद कुछ और, तो हम इसका नाम रखते हैं तासीस। नई चीज आई है, नई चीज की बुनियाद। तासीस का माना असास से बुनियाद रखना, आप नई चीज की बुनियाद रखिए। तो हम कहते हैं बज़ाहिर लफ्ज आपको एक तरह नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर तफसीर उठाएं आपको पता चलेगा उससे मुराद और है, उससे मुराद है। मसलन वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान, इसमें बहुत सारी तफसीरें। इरादा किया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, हम्मा मुज़क्कर, हम्मत मुअन्नस ज़ुलेखा। तो अब यहाँ से इतराज़ हुआ कि उन्होंने भी यही इरादा किया, इन्होंने भी यही इरादा किया, बुरा इरादा। तो हम फिर वहाँ पर इस तरह की बातें करते नहीं, उस हम्मा से मुराद था बचने का इरादा, इनका था करने का इरादा।
ठीक है। फिर लौला आर बुरहान रब्बी, फिर हम उसको साथ मिलाते हैं। बहरहाल उसकी 4-5 तफसीरें करते हैं। तो बजाय लफ्ज अगर तकरार में भी आते हैं लेकिन हम उसका फर्क बताते हैं। मसलन देखें सूरह रहमान में बार बार गुजरता है, उस पर सवाल उठते हैं, लेकिन उस पर खुद जिन्होंने एतराज किया वो खुद ही चुप हो गए कि कितनी मतलब आया है उसमें सूरत के अंदर। तो हर एक सूरह मुरसलात में देखें तो हर मर्तबा जब आया है तो एक नए अंदाज और नए ज़ौक़ और नए अंदाज से आया है, एक नई कैफियत से आया है। और उसको जब आप निकाल दें वहां से तो फसाद और बलागत में कमाल दर्जा रखने वाले लोग समझते हैं कि यहाँ बात अधूरी हो जाएगी। यहाँ बात क्या हो जाएगी? अधूरी। इस पर बाकायदा इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत कुछ लिखा है। इमला मामन्ना बिर रहमान करवी की तफसीर है इस मौजू के ऊपर कि कुरान करीम में जो तकरार आए इनके फायदे क्या है, इतनी मोटी तफसीर है इमला मामन्ना बिर रहमान। तो वो उन्होंने इसी बात पर किया कि इसकी तौजीहात बयान की है। इस तरह बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी हैं। तो ये चीज़ होती है ताकीद। अगर वो वही चीज़ है जो पहली है, अब क्यों आई है तो ताकीद। तो ताकीद भी हम लाते हैं, हम अपनी जुबानों में ताकीद करते रहते हैं ना, किसी को लफ्ज़ की डबलिंग करते हैं जब बात अहम होती है, आबर इस्लाम भी करते थे। तो ताकीद खुद एक कलाम का हुस्न है, खुद जब उसकी ज़रूरत पेश आती, जब उसकी ज़रूरत पेश न आए फिर हुस्न नहीं है, जब ज़रूरत पेश आए तब हुस्न है, और जब नई चीज़ रखी जा रही है तो फिर तासीस है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर कहा है इसमें दूसरे ज़ैदुन को जो ताकीद से पहले ज़ैदुन की निस्बत से जो जा की तरफ की जा रही है खूब साबित कर दिया है। ज़ैदुन के आने में कुछ शक नहीं है। जाल कौम कुल्लुहुम, इसमें कुल्लुहुम जो ताकीद है उसने कौम के शामिल होने को, यानी उसने कौम के शामिल होने को खूब साबित कर दिया है। सारी कौम आ गई है, एक भी बाकी नहीं रहा। जैसे देखें जाल कौम आई कौम, तो अब शक हो सकता है यार कुछ लोग आए हों कुछ ना आए हों, तो आगे कुल्लुहुम ने आगे बताया नहीं सारे के सारे। अब ये जो कुल्लुहुम वाली ताकीद है ये ताकीद लफ्ज़ी है या मानवी है? ये मानवी, क्योंकि मानवी वाले लफ्ज़ वो सामने आपके लिखे हुए हैं 8। डबलिंग, जो डबलिंग आएगी ना वो लफ्ज़ी है, जो डबलिंग के अलावा इन लफ्ज़ों से आएगी वो मानवी है। अब देखें आगे ताकीद की 2 किस्में हैं, लफ्ज़ी और मानवी। ताकीद लफ्ज़ी वो है जिसमें लफ्ज़ तकरार से लाया जाए, जैसे जा ज़ैदुन ज़ैदुन। मैंने कहा ज्यादातर इसम को तकरार से लाते हैं, कभी कभी फेल को भी ला सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 ताकीद मानवी 8 लफ्जों से होती है। नफ्सुन, आइनुन, किला, किल्ता, कुल्लुन, अजमाउ, अक्तउ, अबसाउ। ठीक हो गया। ये अजमाउ के साथ एक और लफ्ज भी है अबताउ, इन्होंने यहाँ नहीं लिखा, 9 जाते हैं अबताउ, इसको भी नोट कर लें अबताउ। ये जो आखिर में लिखे हैं इनका भाई है। अब इनमें फ़र्क क्या है, पहले फ़र्क नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। इनमें जो सबसे पहले है नफ्सुन आइनुन, ये वाहिद तस्निया जमा तीनों की ताकीद के लिए आते हैं। देख लें किताब में लिखा है, मैं फ़र्क बता रहा हूँ। नफ्सुन आइनुन वाहिद तस्निया जमा तीनों की ताकीद के लिए आते हैं। नोट फरमा लिया। अच्छा, किला किल्ता सिर्फ तस्निया की ताकीद के लिए आते हैं। किला किल्ता, किला मुज़क्कर के लिए और किल्ता लेकिन सिर्फ तस्निया। कुल्लुन अजमाउ ये वाहिद और जमा की ताकीद के लिए आते हैं। क्या मतलब है? तस्निया के लिए नहीं। अब फिर दोहरा लेते हैं इसको। नफ्सुन आइनुन ये दोनों वाहिद, तीनों वाहिद तस्निया जमा, और किला किल्ता सिर्फ तस्निया के लिए, किला मुज़क्कर के लिए और किल्ता। कुल्लुन अजमाउ सिर्फ ये वाहिद और जमा तस्निया के लिए नहीं। इतना तस्वर आपके ज़हन में आ गया। अच्छा, अब देखें ताकीद के लिए। मसलन नफ्सुन, ये दोनों लफ्ज़ तस्नीह जमा ताकीद के लिए आते हैं बशर्ते कि इनके सीगों और ज़मीरों को बदल दिया जाए। सीगों और ज़मीरों को मसलन नफ्स वाहिद है, इसका जमा क्या आती है? अनफुस। आइन वाहिद है, इसकी जमा क्या आती है? आयुन। क्या आती है? आयुन। आइन का माना, आइन के 9 माने आते हैं, उनमें से एक माना, इसका माना जमा क्या बनेगा? वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनकी आंखें तो हैं लेकिन देखते शेखते नहीं है। अच्छा, इसी आइन की जमा जब हम अयून लाते हैं तो आइन का माना चश्मा हो जाता है। अयून चश्मा, वो जो बहने वाले चश्मे होते हैं, अयून। हाँ, तो उर्दू में भी हम उस तरीके से देखें तो वो देखें वहां पर अयून वो चश्मे जो बहने वाले चश्मे होते हैं, अयून। अच्छा,
यहाँ देख लें आयुन इसके। अब देखें यहाँ पर ये सीगा भी बदलेगा, ज़मीरें भी। मसलन जा ज़ैदुन, ज़ैदुन वाहिद है ना, तो इसके लिए वाहिद आएगा। जा ज़ैदुन नफ्सुहु, नफ्स भी वाहिद, हु ज़मीर भी। आगे जाए, जा ज़ैदानी, दो ज़ैद आ गए। अनफुसुहुमा, तस्निया की ज़मीर आ गई, और जाहिर बात है नफ्स के अंदर तस्निया नहीं है ना, इसलिए हम उसको जमा ले आते हैं, अनफुसुहुमा। ऐसे जा ज़ैदूना, बहुत सारे ज़ैद आए, अनफुसुहुम। तो ज़मीरों से पता चल रहा है कि वाहिद है या ना जमा है या तस्निया है, ज़मीरों से। आगे देखें आइन, आइन की मिसाल इसी तरह कर लीजिए। जा ज़ैदुन आइनुहु, जा ज़ैदानी आयुनुहुमा, जा ज़ैदूना हुम। ये हो गई। आगे कहते हैं किला किलता, ये दोनों तस्निया के लिए, और किला मुज़क्कर के लिए, और किलता मुअन्नस के लिए। जैसे जा रजुलानी किलाहुमा, आए दो मर्द, आए दो मर्द जी। जा रजुलान, रजुलान तस्नीया है कि नहीं है, दो मर्द आए, शक हो गया, दो आए हैं, एक आए ज्यादा है। आगे किलाहुमा का दो ही आए हैं, दो ही आए मेरे। पहले जा रजुलान का मतलब है आए दो मर्द, जा रजुलानी किलाहुमा का मतलब आए दो ही मर्द, दो ही मर्द। जा मर्द मरअतानी, आई दो औरतें, किलताहुमा दो ही, दो ही, सिर्फ दो, ये भी ठीक है। फकत दो, महज दो। अच्छा, कुल्लुन अजमाउ, ये दोनों वाहिद और जमा की ताकीद के लिए आते हैं, तस्नीया के लिए नहीं आते। अब देखें मिसालों से वाज़ेह हो जाएगा। क़रअतुल किताबा, मैंने पढ़ी किताब, कुल्लहु, सारी की सारी। देखें किताबा मुज़क्कर क्या कहते हैं, वाहिद है या तस्नीया है या जमा है, वाहिद। कुल्लहु देखें आगे हु ज़मीर कौन सी है, वाहिद मुज़क्कर है। किताब भी मुज़क्कर है, और कुल्लहु में हु ज़मीर भी वाहिद मुज़क्कर है। हाँ कुल्लहु, ना कुल्लहु है, क्यों आप वजह बता देना। क़रअतुल किताब, मैंने पढ़ा किताब को, किताब क़रा फ़ेल तू फ़ाइल, अल किताब मफ़ूल बिही, मफ़ूल बिही है ना, और यहाँ क्या बनेगा मुअक्कद पहले, और कुल्लहु मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर उसकी क्या बनेगा ताकीद। तो अभी आपने पढ़ा ताबे और मतबू का इराब और जिहद भी एक होती है। तो अल किताब जब मफ़ूल बिही मंसूब है तो कुल्लहु भी क्या होगा ना, कुल्लहु कर लें, कुल्लहु। अच्छा, जाल कौम कुल्लुहुम, चलो तो साला भी आ गया। आई कौम, अब देखें अजा फेल, अल कौम फाइल है, फाइल मरफू होता है ना, तो आगे उसकी ताकीद भी क्या होगी मरफू, कुल्लुहुम। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा आगे चले जी। इश्तराइतुल फरासा, मैंने खरीदा घोड़ा। इश्तराई फेल तू फाइल, अल फरासा मफूल बिही। अजमाहु, पूरा पूरा, पूरा पूरा क्या मतलब है, आधा आधा नहीं, 50-50 नहीं की दिया, पूरा सालम नहीं खरीद के था। कुर्बानी है जानवर 7-7 आदमी करेंगे फिर की खेत हो, कुर्बानी में 7-7 आदमी जो शरीक होते हैं। अच्छा इसी तरह जो है आपको जवाब है दिया जाए। अच्छा तो इसी तरह देखें अब यहाँ पर इन्होंने एक बात की है, वो ये की है कि ये जो अजमाउ तक लफ्ज है ना, ये सारे के सारे तो मुस्तकिल है। क्या है ये जो आखिर में आया ना, अज अकताउ अबताउ अबसाउ, अकताउ अबसाउ अबताउ, ये दुमे, ये क्या है दुमड़ियां। अब ये दुमे क्या मतलब है, ये अज खुद नहीं आएंगे, ये अजमाउ की दुमे। बस सीधी देखें, ये दुमों वाला लफ्ज कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा, मैं आसान समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये अजमाउ की दुमे, जब तक ये अजमाउ ये पहले वाला नहीं आएगा ना, तो ये उसके बगैर आ सकते नहीं। अब देखें यहाँ पर मिसाल के तौर पर, जा अल कौम, आई कौम, कुल्लुहुम सारी की, अजमाउन पूरी पूरी गठी। अब आपके ज़हन में एक बात आ रही होगी, यार कुल्लुहुम सारी आ गई ऐसी, अजमाउन आने की जरूरत है। ये ताकीद नंबर 2 है, तरकीब भी हम इसकी इसी तरह करेंगे। असल में बात ये है, जिस तरह सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, वहां भी ये सवाल पैदा होता है ना, ये आप डबल, यहाँ डबल क्यों आया है, तो हम कहते हैं तासीस। क्या है कुल्लुहुम का मतलब है सब ने सजदा किया, फरिश्तों ने आदम को,
अजमाउन का मतलब है गठे मिलकर किया, यानी कोई मसीद निकी ना सी कि फिर बात पहले करो फिर ऐसी बात भी करते हैं, ऐसे नहीं था, बल्कि सब ने मिलकर किया। तासीर समझ आ गई है? ये होता है ऐसे यहाँ पर भी ये मसला है। तो जाल कौम कुल्लुहुम आई कौम अजमाउन गठी, अजमाउन ये कुल्लुहुम ताकीद अव्वल है और अजमाउन ताकीद दोम है, तरकीब में भी ऐसे ही बनेगी। अब देखें आगे आया हुआ अकताउना अबताउना, देखें यहाँ अब तक आगे यहाँ आगे यहाँ मान गए यहाँ है आगे अब साउना क्या है? तो मैंने क्या कहा, ये जो तीन है ये किसकी दुम है? अजमाउन के बगैर नहीं आएंगे, जब भी आएंगे उनके साथ आएंगे। तो फिर आने जरूरत के छोड़ छोड़ यार है, लेकिन अरबन इस्तेमाल किए तो हम तो उनके मुकल्लिद हैं, चलेंगे उनके पीछे। अच्छा सारे के सारे माना वही होगा, सारे के सारे गठे गठे माना है कि ये गठे गठे। ये जब किसी चीज में आप ताकीद दर ताकीद दर ताकीद दर ताकीद बनाना चाहते हैं तो ये लफ्ज आते हैं। आप उसके अंदर यानी यूं समझें 6 मेजक लगाना चाहते हैं ना, 6 कीले, तो फिर ये लगाना चाहते हैं। अच्छा तरकीब जा फेल अलकौम मुअक्कद, अलकौम मुअक्कद कुल्लु मुजाफ हम ज़मीर मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर ताकीद अव्वल, ताकीद साथ लिखें ताकीद अव्वल, अजमाउन ताकीद दोम, मुअक्कद अपनी देखें आगे खुद कह रहे हैं मुअक्कद अपनी दोनों ताकीदों से मिलकर फाइल हो गया। बाकी तरकीब कहते हैं ज़ाहिर है, बाकी तरकीब क्या है वो तो आपको पता है फिर क्यों है। अच्छा आगे देखें सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, सजदा फेल अल मलाइकतु उसका फाइल बनेगा, लेकिन पहले क्या बनाएंगे? मुअक्कद। आगे कुल्लुहुम मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर ताकीद अव्वल, अजमाउन ताकीद मिलाएं, मुअक्कद अपनी दोनों फाइल हो गया, सजदा फेल फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया, राइतु फेल राई फेल अल तू फाइल अल अमीरा मफूल बिही है, लेकिन यहाँ पर पहले क्या बनाएंगे उसको? मुअक्कद। नफ्सहु मुजाफ मुजाफ इलैहि से मिलकर उसकी, ये कौन सी ताकीद है, लफ्जी या मानवी? मानवी है। कौन सी है जी? मानवी, सारी मानवी चल रही है। अच्छा ये बन गया यहाँ पर बदल। बदल लुगत में कहते हैं एवज को, इस्लाह में हर उस ताबे को कहते हैं जो निस्बत से खुद हो, खुद ही मकसूद हो, खुद ही क्या हो? मकसूद हो। ये मदबू वैसे लिख दिया, खुद ही मकसूद हो, मदबू मकसूद ना हो। बदल की 4 किस्में हैं, कितनी किस्में हैं? 4। ये हमने उस दिन भी पढ़ी हैं और आज भी शुरू में हमने दोहराई हैं। बदलुल कुल पूरा पूरा सेम टू सेम, पूरा पूरी बॉडी मैं आया मेरे पास जैद तेरा भाई, जैद तेरा भाई पूरे पूरे एक ही हैं। अच्छा बदरुल बाज उसका एक हिस्सा होगा। बदरुल इस्तेमाल बाहर से कोई चीज उसके ऊपर ताल्लुक रख रही होगी, और टाइटल जैसे मैंने कहा मैंने देखी तरीक़तुल असरिया टाइटल, तो टाइटल कोई किताब तो नहीं होती, ऊपर से देखी। मैंने देखी तरीक़तुल असरिया, मैंने पढ़ी तरीक़तुल असरिया फसले अव्वल बदरुल बाज, मैंने पढ़ी तरीक़तुल असरिया मुकम्मल बदरुल, मैंने पढ़ी तरीका असरिया नूर रिज़ा, या मैंने पढ़ी तरीका असरिया अल्फिकुल मुयस्सर। गलत, मैंने असल में फिक्र मुयस्सर पढ़ी थी और मैं क्या कह बैठा, और फिर मैंने फौरन क्या कहा अल्फिकुल, ये बदल गलत, चारों फिट हो गई हैं। अब देखें यहाँ पर बदलुल कुल, बदल और मुबदल मिन्हु का मिसदाक है को, मिसदाक जानते हैं ना, मिसदाक मसलन डॉक्टर साहब का नाम है आसिफ साहब। अब आसिफ साहब ये इनके मिसदाक हजरत हैं, तो जो चीज जिस पर के लिए बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? मिसदाक। अच्छा जानी ज़ैदुन अखूका, आए मेरे पास ज़ैद भाई आपका। अब ज़ैद वही है जो आपका भाई है, भाई आपका वही है जो ज़ैद है, पूरा पूरा वही है ना। तो इसी तरह क़राअतुल किताबा रौज़तल अदबी, मैंने पढ़ी किताब रौज़तल अदब, नाम है रौज़े अदब, रोज़े यानी पूरी पढ़ी। अच्छा बदलुल बास, बदलुल बास बदल मुबदल मिन्हु के क्या हो, क्या होगा उसका मिसदाक का जुज़ हो। जैसे ज़ुरीबा ज़ैदुन रासु, कुटिया गया ज़ैद, मारा गया ज़ैद सिर उस्ता। अब देखें सिरे ही सिरे में लगी हैं, तो सर जो है उसका क्या है? बाज है, पूरा तो हिस्सा नहीं है जिस्म का, अगरचे इससे पूरा जिस्म ताबीर होता है,
लेकिन उसका एक हिस्सा है, यूं समझे हिस्सा आज़म है, हिस्सा आज़म है। तो ये बदरुल बाज़ है। बदरुल इस्तेमाल, बदरुल इस्तेमाल क्या है? न कुल होता है न जुज़ होता है, बल्कि बाहर से एक चीज़ होती है। मसलन बदल का मुबदल मिन्हु के साथ ताल्लुक है। सुलिबा ज़ैदुन सौबुहु, खींचा गया ज़ैद कपड़े उसके, खींचा गया ज़ैद कपड़े उसका, जिस्म तो नहीं है, कुल भी नहीं है, जुज़ भी नहीं है। सूरी का अमरुन मालुहु, चोरी किया गया ज़ैद माल। इश्तराई तो फरसन हिमारन, मैंने खरीदा घोड़ा हिमारन, ना नहीं ना भी गए गधा, मैंने खरीदा घोड़ा गधा, ठीक है। तो ये उसका अंदाज बताएगा कि ये तस्हीह कर रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह मैंने घोड़ा खरीदा, आगे उन्होंने कहा नहीं नहीं, लेकिन नहीं नहीं ये हम वैसे उर्फ में ताबीर कर लेते हैं, नहीं कहने की जरूरत नहीं है, उसके अंदाज बताएगा। नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप न भी नहीं कहें, आपका अंदाज बताएगा आप क्या कहना चाहते हैं, या सियाके कलाम बताएगा। अच्छा, इसी तरह जो है जानी ज़ैदुन जाफर, आया मेरे पास ज़ैद जाफर, नहीं जाफर। अब ये नहीं हम अपने तर्जमे में उस अंदाज से निकालते हैं कि उसमें मौजूद नहीं है। आगे जो है आतफ बेहरफ है, आतफ बेहरफ आपने पूछा था, मैंने बताया था, ये इसमें पहला मातूफ अलैह होता है और दूसरा क्या होता है? मातूफ, जो हरफ आतफ के बाद है। हुरूफ आतफ कितने हैं? 10 हैं, किताब के बिल्कुल आखिरी लाइन में। अच्छा, जो निस्बत मदबू की तरफ हो रही हो, मदबू कौन है? मातूफ अलैह या मातूफ? पहले कौन आता होता है? मातूफ अलैह। मातूफ अलैह मदबू बन जाता है, और मातूफ क्या बन जाता है? ताबे की तरफ। मदबू को मातूफ अलैह और ताबे को मातूफ कहते हैं। जानी जा ज़ैदुन व अमरुन, ज़ैद मातूफ अलैह मदबू है, और अमरुन हरफ अतफ है, और वाउ हरफ अतफ है, और अमरुन क्या है? ताबे। जा की निस्बत ज़ैद की तरफ हो रही है, ऐसे ही आतफ के जरिए से अमर की तरफ भी हो रही है। अतफ बयान, अतफ बयान का दूसरा मुकाबले में कौन होता है? मुबय्यन। इसमें मैंने क्या कहा था? 2 इसम होते हैं, एक मशहूर होता है और एक, मैंने क्या मिसाल दी थी? नोमान बिन साबित ने फरमाया, तो हर कोई तो नहीं जानता नोमान बिन साबित कौन है, तो हमने कहा अबू हनीफा ने, तो अबू हनीफा उनका अतफ बयान है। मशहूर को जब आप ला के तशरीह कर रहे होते हैं, पहले गैर मशहूर की। मसलन अच्छा याद रखें, इसमें खास है, आमतौर पर उलमा ये समझते हैं, हमारे उलमा भी, कि ये सिर्फ कुनियत में ही हो सकता है। ये कुनियत का मसला नहीं है, कोई से 2 नाम हो, चाहे कुनियत इब्न अबू हो या ना हो, कोई से 2 नाम हो, एक मशहूर है गैर मशहूर, तो उसमें ये चल सकता है। अच्छा, मसलन हर उस ताबी कहते हैं जो सिफत तो ना हो मगर आपने मदबू को वाज़े कर दे, जाहिर कर दे, और वो 2 नामों में से मशहूर नाम होता है। डॉक्टर साहब, मशहूर नाम होता है, जैसे जा ज़ैदुन अबू आमरिन, आया ज़ैद आया, अबू आमर और कुनियत से क्या है? मशहूर है। अब देखें, आया ज़ैद को लोग नहीं सियान दे, अबू आमर उसका नाम बहुत मशहूर है। जैसे ही कहा अबू आमर, लोगों ने कहा अच्छा अबू आमर आया है, तो ये अब ज़ैदुन बनेगा मुबय्यन, और अबू आमरिन मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर क्या बनेगा? उसका बयान, अत्फ़े बयान बनेगा। अच्छा, इसी तरह जा अबू ज़फ़रिन अब्दुल्ला, देखिए अभी कुनियत पहले आ गई है, अभी कुनियत पहले आ गई, क्योंकि अब यहाँ कुनियत मशहूर नहीं है, अब्दुल्ला लाला खुद मशहूर है, अब्दुल्ला लाला आया अबू ज़फ़र अब्दुल्ला। अब यहाँ पर अब्दुल्ला के नाम से वो ज्यादा मशहूर है, इसलिए हमने जो मशहूर होगा वो बाद में आएगा, जो मशहूर होगा, और उसको क्या बनाएंगे? गैर मशहूर को क्या बनाएंगे? इसमें कुनियत मुनियत होना जरूरी, इन्होंने कुनियत की मिसालें दी है जिससे शुबह हो जाता है शायद कुनियत होनी जरूरी है, नहीं, कुनियत जरूरी नहीं। अच्छा, इसी तरह जो है यहाँ अत्फ़े बयान है अब्दुल्ला। अब आगे तरकीब की जा फ़ेल नून का आज़िम मफ़ूल ज़ैदुन मुबदल मिन्हु अख़ूक मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर उसका बदले कुल या बदलुल बाज़? बदलुल कुल, क्योंकि ज़ैद और अख़ूक पूरा एक ही है। आगे तरकीब नंबर 2, ज़ुरिबा ज़ैदुन रासुहु, मारा गया ज़ैद। ज़ुरिबा फ़ेल मजहूल माज़ी मजहूल जी, ज़ैदुन मुबदल मिन्हु रासुहु मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर उसका बदल, कौन सा बदल? बदलुल बाज़। मिलाओ जी, बदल मुबदल मिन्हु में से बदल मुबदल मिन्हु मिलकर फेल मजहूल का क्या बंद होता है? नाइब फाइल, जिसका इन्होंने नाम रखा है यहाँ पर मफूल मा लम युसम्मा फाइल। ये पीछे पढ़ के आए आप, क्या नाम है? मफूल मा लम युसम्मा फाइल। इसका आसान नाम क्या है? नाइब फाइल। क्या है? अब आपके ज़हन में एक तस्वीर भी आया होगा, फाइल, नाइब फाइल,
शिबे फाइल, फाइल नाइब फाइल, फाइल होता है फेल मारूफ का, नाइब फाइल होता है फेल मजहूल का, शिबे फाइल होता है शिबे फेल इसमें फाइल इसमें मफूल का। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देख लें तो उसका नाइब फाइल हो गया। आगे बाकी तरकीब जाहिर है। तरकीब नंबर 3, इश्तराई तू फरसन हिमारन, मैंने खरीदा घोड़ा ना ना गधा। अच्छा इश्तराई फेल तू फाइल, फरसन मुबदल मिन्हु, हिमारन उसका बदल, बदल मुबदल मिन्हु मिलकर इश्तराई तू मैंने खरीदा, फेल फाइल हो गए मफूल बिही, फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया खबरिया। तरकीब नंबर 4, जा ज़ैदुन व अमरुन, जा फेल ज़ैदुन मातूफ अलैह व हर्फ अतफ, अमरुन उसका मातूफ। ये कौन सी अतफ भी हरफ वाली मदबू ताबे। अच्छा तो ये मातूफ अलैह से मिलकर पीछे फा जा का क्या हो गया फाइल हो गया। ठीक है जी। इसी तरह मैंने फिर ये खबरिया बाकी जाहिर है। तरकीब नंबर 5, जा ज़ैदुन अबू आमरिन, आया ज़ैद अबू आमर, कौन मशहूर है जो बाद में आया होता है, अबू आमर मशहूर है। जा फेल ज़ैदुन मदबू तो है लेकिन असल नाम क्या बनेगा यहाँ मुबय्यन। अबू आमरिन मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह मिलकर अतफ़े बयान, मिलाएं जी मिलाएं, मुबय्यन आपने अतफ़े बयान से मिलकर, मुबय्यन आपने अतफ़े बयान से मिलकर पीछे मिलाए ना, जा के लिए क्या बन गया फाइल, फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। आगे कहते हैं तरकीब करें, काम अमरुन अबू का, काम फेल अमरुन मुबदल मिन्हु अबू का, मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह मिलकर उनका बदल बदल बदल। ये कौन सा बदल, बदरुल कुल, क्योंकि अमर और अबू एक है। ये तो नहीं कि अमर का आधा हिस्सा जो है वो बाप बनता है, ऐसा तो नहीं है ना, पूरा हिस्सा, पूरा का पूरा क्या है बाप है। अच्छा कुतिया ज़ैदुन यदुहु, काटा गया ज़ैद हाथ उसका, पूरा ज़ैद तो नहीं काटा गया, एक हिस्सा काटा गया है। कुतिया फेल मजहूल, कुतिया फेल माजी मजहूल, कुतिया फेल माजी है ना, मजहूल भी है ना। अब इसको क्या चाहिए नायब फाइल, ज़ैदुन नायब फाइल बनाएंगे लेकिन फिलहाल आगे जाएंगे। ज़ैदुन मुबदल मिन्हु, यदुहु मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह से मिलकर इसका बदल कौन सा बास, बदल मुबदल मिन्हु मिलकर पीछे नायब फाइल, फेल आपने नायब फाइल से मिलकर जुमला फेलिया। सुरिका ये भी मजहूल है। हाँ जी। हमीदुन निआलुहु, चोरी किया गया हमीद जूता उसका, चोरी किया गया हमीद, हमीद ला लिया जूता चोरी किया गया। अच्छा जी। सुरिका फेल मजहूल, हमीदुन मुबदल मिन्हु, निआलुहु उसका बदल, ये मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह तो उनका बदल, बदल मुबदल मिन्हु मिलकर पीछे नायब फाइल, फेल आपने नायब फाइल से मिलकर जुमला फेलिया। चलिए आज तरकीबें भी अच्छी खासी हो रही हैं और ये असल चीजें हैं तरकीबें, बरकत ज्यादा है। अच्छा अच्छा तो बे फेल तू फाइल जमलन फरसन, मैंने बेचा एक खूबसूरत घोड़ा, खूबसूरत घोड़ा। तो जमलन मौसूफ, फरसन उसकी सिफत, कौन सा सिफत है ये मौसूफ, कौन ये सिफत कौन सी है, ये या ये बिहारी। घोड़ा आप घोड़ा खुद जो है खूबसूरत है, मैंने खरीदा फरसन ऐसा घोड़ा, खूबसूरत है घोड़े की जीन, मैंने खरीदा ऐसा घोड़ा खूबसूरत है उसकी जीन। अब ये बता क्या होगा, यानी उसकी जीन खूबसूरत है ना, तो जाहिर बात है जीन खूबसूरत होगी तो जिस पर लगी होगी तो वो भी साहिब जमाल नहीं होगा। मतलब आदमी जब खूबसूरत चीज पहनता है तो खुद भी क्या लगता है खूबसूरत, ना लगता हो तो उसको क्या जरूरत है तो खर्चा करना। अच्छा तो अब यहाँ पर इसी तरह जो है ज़हाबा फेल, अम बकरुन फाइल और खालिदुन उसका है ना, बकरुन मातूफ अलैह और वहु हर्फ अतफ, खालिदुन उसका मातूफ, ये वो आतफ बेअरफ वाली आ गई। जा अबू ज़फ़री अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला लाला मशहूर है। अबू ज़फ़र अतफ़े मुबय्यन हो गया और अब्दुल्ला उसका क्या हो गया अतफ़े। तो यह आपकी फसल नंबर 16 का जनाजा निकला है और पता नहीं कितने टाइम में निकला है, 1.5 घंटा तकरीबन हो गया। ठीक है तो समझ आए ना सारा, मतलब आप तवाबे को समझ गए, आप पूरे 5 तवाबे खत्म कर गए अल्हम्दुलिल्लाह, 4 सफ़े आपने मुकम्मल कर दिए।